बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। तहरीक लब्बैक के बानी रहनुमा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के मीडिया में मौजूए गुफ्तगू और मौजूए बहस रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने, ख़ुसूसन फ़्रांस से ताल्लुक़ रखने वाला जो मीडिया है उसने और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल को किस तरीके से कवर किया, उसके ऊपर किस तरीके से तबसरे किए गए। ख़ास तौर पर ये दो ममालिक, इनका तज़किरा मैं इस वजह से करूँगा क्योंकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जो तकारीर हैं उनमें अक्सर जो है वो और ख़ास तौर पर जो रीसेंट उनकी तकारीर हैं उनमें भारत के ख़िलाफ़ और फ़्रांस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की उन्होंने। और इस हवाले से इन दोनों मीडियाज़ ने जिस तरीके से इसको कवर किया उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा, और एक दो मज़ीद जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने इसको किस तरीके से कवर किया। कुछ चीज़ें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में मुश्तरक हैं इन तमाम ख़बरों में, जिसमें ख़ास तौर पर 3 से 4 फैक्टर्स। एक तो उनकी ऑबिचुरी के तौर पर उनकी लाइफ हिस्ट्री, उसको तमाम के तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया ने, व्हेन आई से तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया, इसमें सिर्फ भारत और फ्रांस का मीडिया शामिल नहीं है। आप को मैं ये बता सकता हूँ कि ऑल अक्रॉस द इंटरनेशनल मीडिया खादिम हुसैन रिजवी जो इंतकाल है उसको कवर किया गया है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए गए हैं। इस हवाले से कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं, मुश्तरक हैं इनमें, कि एक तो उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के हवाले से तकरीबन तमाम मीडिया ने लिखा है कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका कहाँ से ताल्लुक़ था, उनका राइज़ टू पावर, यानी कि वो इतनी प्रोमिनेंस पे किस तरीके से आए। उसके अलावा उनकी तालीम के हवाले से किस तरीके से वो लीडर बने, किस तरीके से वो तकारीर करते थे, क्या उनका मौजूए गुफ्तगू होता था, उसके हवाले से तमाम मीडिया ने तकरीबन बात की है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका जो फोकस रहा है वो जो जनाज़ा है, जनाजे के हवाले से, उनके फ्यूनरल के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर एक चीज़ जिसको हाईलाइट किया है वो है कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव है कोरोना वायरस की, उसके लिए मास्क पहनने समेत, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले समेत किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। फिगर किसी ने नहीं दिया कि कितने लोग, सब ने इसको ह्यूज क्राउड, थाउजेंड्स ऑफ मोर्नर्स करके या हज़ारों की तादाद बताई है, अगरचे तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। जो लोग जिन्होंने उसकी फुटेज देखी है मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या मीडिया के दीगर ज़राए से उन्होंने हासिल किया, उनको अंदाज़ा होगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा जनाज़ा इससे पहले नहीं हुआ। इसमें मैं अपना कोई तबसरा शामिल नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट किया। दो चीज़ें जिनको तनकीद का निशाना बनाया गया इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, ख़ुसूसन भारतीय मीडिया की तरफ से, वो दो ताज़ियती पैगाम, एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का ताज़ियती पैगाम और दूसरा जो ISPR की तरफ से, पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से इसके ऊपर बयान जारी किया गया, ट्वीट किए गए, उसको जो है वो तनकीदी लिहाज से जो है वो पेश किया गया। उसके अलावा कुछ चीज़ें जिनको कह सकते हैं कि जो मुश्तरक थी, ये चीज़ें जो हैं वो तकरीबन मुश्तरक थी। लेकिन अब आ जाते हैं सबसे पहले फ्रांस 24। फ्रांस 24 जो है वो एक मेजर, आप इसको एक बड़ा जो है वो मीडिया कह सकते हैं फ्रांस का। इसने क्या लिखा है, इसकी हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हेडलाइन है जी, डेथ ऑफ फायरब्रांड क्लैरिक इन पाकिस्तान क्लाउड्स फ्यूचर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। अगरचे साद रिजवी जो उनके फ़र्जंद हैं, उनको 18 रुकनी शूरा ने लब्बैक, तहरीक लब्बैक की शूरा ने उनको नया सरबरा नामज़द कर दिया है, लेकिन जो फ्रांस 24 है उसने ये लिखा है कि जो डेथ है, जो इंतकाल है ऑफ फायर ब्रांड क्लैरिक। अब फायर ब्रांड कहा जाता है, अगर मैं इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करूँ तो फायर ब्रांड होता है अंगारा, जलती हुई लकड़ी, या एक ऐसा शख्स जो अपने मकसद के हसूल के लिए जुनूनी हो। तो उस शख्स को जो है, या उस जो है क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए लफ्ज़ जो है वो फायर ब्रांड इस्तेमाल होता है। फायर ब्रांड क्लैरिक इन पाकिस्तान में उनकी जो का इंतकाल है। क्लाउड्स फ्यूचर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, के उसने शिद्दत पसंद तहरीक के मुस्तकबिल को धुंधला दिया है। अब इसमें क्या लिखा है फ्रांस 24 ने? फ्रांस 24 की मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अब तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल धुंधला गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि खादिम हुसैन रिजवी ने हसास तरीन मौजू को वेपनाइज़ किया, उसको हथियार फ्राहम किया, उसको शिद्दत पसंदी जो है वो ज़्यादा, और ब्लास्फेमी का जो इशू है, तौहीन रिसालत का मसला है, वो एक इंतहाई हसास मौजू है जिसको
वेपनाइज़ किया खादिम हुसैन रिजवी ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान की, अब ये बहुत बड़ा दावा है, उन्होंने कहा कि फ्रांस 24 ने कि खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक शख्सियत बन चुके थे, उनमें से एक थे, और ख़ादिम हुसैन रिजवी की शराइत पर पॉलिसियाँ बनती थीं पाकिस्तान में। ही वुड डिक्टेट टर्म्स टू द गवर्नमेंट कि पॉलिसी साजी किस तरीके से करनी है, उनकी मर्ज़ी के बगैर पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। बाकी वो मुश्तरक चीज़ें हैं जिनका मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं आयोंस फ्रांस प्रेस, जिसको एजेंसी फ्रांस प्रेस भी कहा जाता है। फ्रांस की जो लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है वो है एजेंसी फ्रांस प्रेस। अगर आप उसके वेबसाइट को खोलें तो वेबसाइट आज के दिन में जो है वो 19 और 20 तारीख़ की मैं आपको बता रहा हूँ, नवंबर को जब आप उसको खोलते हैं तो इस तरीके से उसका जो फर्स्ट पेज है वो इस तरीके से ओपन होता है, जिसमें मीनार पाकिस्तान के पास जो अवाम का एक बहुत जम्मे गफ़ीर है उसकी एक तस्वीर है। उस तस्वीर का कैप्शन जो है वो लिखा हुआ है, द फूले इमानसे ससांत गसामले अलाहौर पूग ले फ्यूनगे द खादिम हुसैन रिजवी 54 कियावे फौंदे ऑन 2 मील कांस लो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब इसका उर्दू तर्जुमा या अंग्रेज़ी तर्जुमा कर लें तो इसका मतलब ये है कि क्राउड्स कि अवाम का एक जम्मे गफ़ीर जमा है लाहौर में फॉर द फ्यूनरल जनाजे के लिए ऑफ खादिम हुसैन रिजवी, जिनकी उम्र 54 साल थी, जिन्होंने 2015 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये लिखा है जी एजेंसी फ्रांस प्रेस ने। इसके हवाले से एक डिटेल्ड ख़बर भी जारी की है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादातर जो ख़बर कैरी हुई है वो एजेंसी फ्रांस प्रेस की ख़बर जो है उसको कैरी किया गया है। उसमें तस्वीर भी शामिल हैं, उसमें मज़ीद डिटेल भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ जाते हैं जी। टाइम्स ऑफ इंडिया भारतीय इदारा, उसने लिखा है ह्यूज क्राउड गैदर्स फॉर पाकिस्तानी फायर ब्रांड क्लैरिक्स फ्यूनरल। अगेन वही जो है चीज़ जो है वो लिखी गई है। और एक और चीज़ जो मुश्तरक है बैनुल-अक़वामी मीडिया में, जो टीआरटी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो टीआरटी जो टर्किश न्यूज़ सर्विस है, एजेंसी है, उसने लिखा है जी नो कॉज ऑफ डेथ, के खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो वजह है उनकी जो मौत का सबब बनी वो कॉज ऑफ डेथ नहीं मालूम हो सका। हाई फीवर की और सख्त उनको तेज़ बुखार की अलामात थीं, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, उनको सांस लेने में दिक्कत थी। उनका ना तो कोविड-19 का, कोरोना वायरस का कोई टेस्ट हुआ और ना ही उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद अगेन फ्लाउटिंग मास्क वेयरिंग रूल्स के जो मुल्क में कोरोना वायरस की एक शदीद लहर है उसका ख्याल नहीं किया गया। ये जीटीआरटी ने लिखा है। द प्रिंट इंडियन जो वेबसाइट, अच्छा इंडियन मीडिया ने एक और काम किया है कि कुछ लोगों ने उसको डाउन प्ले इस तरीके से किया कि अब ख़बर उन सब ने की है और ख़बर में ये कहा है कि इंडिया में इसको ज़्यादा मौजूद बहस नहीं बनाया गया। अब इंडिया के हवाले से उनकी जो तकारीर हैं वो मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि वो किस तरीके से भारत के हवाले से मिज़ाइल अटैक से लेकर एटमी हमलों तक की बात करते थे। उसके हवाले से फिर print.in की हेडलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है, व्हाट द अमेजिंग राइज एंड सडन डेथ ऑफ अ होली वॉरियर टेल्स अस अबाउट इस्लाम एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। के एक होली वॉरियर, एक जो है वो उनकी होली वॉरियर की जो राइज़ है टू पावर एंड सडन डेथ, और उनकी जो मौत है, उनका जो इंतकाल है, वो हमें क्या बताता है इस्लाम के मुतल्लिक और पाकिस्तान के मुतल्लिक। इसमें बाकायदा उनकी लाइफ हिस्ट्री जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की है द print.in ने .इंडिया। द डिप्लोमैट ने जो है वो बहुत ही तफसील के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ भी लिखा है। और उसमें जो उन्होंने लिखा है, जो जिस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी हेडलाइन कहती है कि रेडिकल लीडर खादिम हुसैन रिजवी इज़ डेड बट हिज आइडियोलॉजी विल लिव ऑन इन पाकिस्तान। के रेडिकल शिद्दत पसंद लीडर रहनुमा खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो गया, बट हिज आइडियोलॉजी, लेकिन उनका नज़रिया पाकिस्तान में ज़िंदा रहेगा। ये कहा है जी द डिप्लोमैट ने।
और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्टोरल रेलेवेंसी दी उन्होंने एक मजहबी जमात को। पाकिस्तान में इस तरीके से वोट्स नहीं मिलते, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ, स्ट्रीट पावर उनके पास होती है, सड़कों पे आवाम लाने के लिए और धरने करने के लिए, एहतजाज करने के लिए उनके पास लोग होते हैं। लेकिन खादिम हुसैन रिजवी की ये सलाहियत थी कि उन्होंने उसको इलेक्टोरल रेलेवेंसी दी, वोट्स मिले उनकी जमात को जब उन्होंने 2018 में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प चीज़ें लिखी हैं इसके हवाले से, और इसमें बहुत दावे किए गए हैं टीएलपी के फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से। कहा गया है जी कि दाएं बाजू का, यानी कि जो राइट विंग का दाएं बाजू का कोई ग्रोस रियासत को उस तरह चैलेंज नहीं कर सका जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी और उनके ग्रोह ने किया। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दूसरी सफ़ की क़यादत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी। जो उनकी सेकंड टियर लीडरशिप है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी। खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों में ग्रुप की क़यादत के लिए लड़ाई होगी। टीएलपी में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसकी शख्सियत खादिम हुसैन रिजवी के करीब भी फटक सके। टीएलपी कई धड़ों में तकसीम होगी, ये दावा है जी द डिप्लोमैट का। उसके बाद आ जाते हैं डीडब्ल्यू है डॉयचे वेले, जर्मन। ये कहते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी, पाकिस्तानी क्लरिक्स, फ्यूनरल फ्लाउट्स, कोरोना वायरस रूल्स, मास्कलेस इस्लामिस्ट सपोर्टर्स। ये वही अगेन ख़बर का जो है वो रेपिटेशन है कि किस तरीके से डिटेल्स तकरीबन सारी वही हैं, और उसमें यही कहा गया है कि जो उनका जनाजा है उसमें ख़्याल नहीं रखा गया, कोरोना वायरस के हवाले से जो है एसओपीज़ का ख़्याल नहीं रखा गया। इंडिया टुडे ने लिखा है जी, खादिम हुसैन रिजवी द ब्लास्फेमी एक्टिविस्ट ऑफ पाकिस्तान हु बिकेम अ बिग हेडेक फॉर गवर्नमेंट। कि खादिम हुसैन रिजवी जो कि एक ब्लास्फेमी एक्टिविस्ट थे, तौहीन रिसालत के हवाले से एक्टिविस्ट थे पाकिस्तान के, जो कि दर्द सर बन गए थे हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इन्होंने इसके तकरीबन 3 जो हैं वो मेन पॉइंट्स हेडिंग्स लगाकर पूरी उसकी तफसीलात लिखी हैं, जिसमें एक उन्होंने कहा है जी 3 सीजेस ऑफ इस्लामाबाद, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि 3 जो दफ़ा इस्लामाबाद में एहतजाज किया खादिम हुसैन रिजवी ने, तहरीक लब्बैक ने जिस तरीके से धरना दिया उसकी तफसील है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने राइज़ ऑफ रिजवी इन पाकिस्तान, ये बाकायदा उनकी जो है लाइफ हिस्ट्री है कि वो किस 2015 तक क्या थे और 2015 के बाद कौन से वाक़यात हुए, मुमताज़ कादरी वाले वाक़े के और सलमान तासीर के हवाले से जो वाक़या हुआ उसके बाद से क्या किस तरीके से राइज़ टू पावर हुआ, वो इतने ताकतवर किस तरीके से बन गए। और तीसरे में उन्होंने हेडेक फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट, के हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरीके से वो एक दर्द सर बन गए थे। लास्टली मैं आपको बता देता हूँ जी अरब न्यूज़.pk ने इसको अनसर्टेनिटी फॉर पाकिस्तानी इस्लामिस्ट पार्टी आफ्टर फाउंडर्स सडन डेथ। अब इसके लिए लफ्ज़ इस्लामिस्ट पार्टी उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि जिसका अगर आप मतलब जाकर इसको डिक्शनरी में देखें तो वो है जी कि एडवोकेट और सपोर्टर फॉर इस्लामिक मिलिटेंसी और फंडामेंटलिज़म, के इस्लामी बुनियाद परस्ती या फिर एक्सट्रीमिज़म, शिद्दत पसंदी का सपोर्टर, उसका हमायत करने वाला या उसकी वकालत करने वाला। ये अरब न्यूज़.pk ने लिखा है कि अनसर्टेनिटी है, नहीं मालूम कि मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे ज़्यादा गुफ्तगू जो बैनुल अक़वामी मीडिया का जो फोकस है वो ये कि खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये तहरीक जो है वो जारी रहेगी, क्या ये अपना पॉलिटिकल मार्क जो इसने गेन किया है उसको लूज़ करेगी, वो ख़त्म हो जाएगा या नहीं। ये था जी मेन इंटरनेशनल न्यूज़ स्टोरीज़ के किस तरीके से फ़्रांस के और भारत के मीडिया ने खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल को कवर किया। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।